जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आर एस अकेडमी में। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को संधि का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो एग्जाम में यही बार बार पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप 29 जून को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे यूपी प्लस पेट का तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही चुनिंदा चुनिंदा प्रश्न जो है लाया हूं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं और कंफ्यूजन करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग जो है हमारे साथ इन 50 प्रश्नों को जरूर कीजिएगा और अंत में बताइएगा कि आपका जो है कितना सही हुआ 50 में से। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए, आपका पहला प्रश्न ही दिया है कि गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है यूपीएसआई के 2021 एग्जाम में। जो है कह रहा है गीतांजलि, गीतांजलि का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि में एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, संधि में जब भी विच्छेद करते हैं तो उनका अर्थ जो है सार्थक होना चाहिए। मतलब कि गीतांजलि का अर्थ क्या होता है, उसके अर्थ के हिसाब से जो है वहां पर विच्छेद करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गीतांजलि का आप देख रहे हैं कि गीता धन अंजलि दिया है, ऑप्शन ए। गीता प्लस अंजलि यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर अंजलि में छोटी ई लगाया है और यहाँ पर बड़ी ई लगाया है, तो ये दोनों कंफ्यूजन कर सकता है। और यहाँ पर गीता प्लस गीतान प्लस जली दिया है और फिर इसके बाद ऑप्शन डी में गीत प्लस अंजलि दिया है। तो इसमें से सही कौन सा होगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर तो एक चीज याद रखिए कि अंजलि में जो है, अंजलि में छोटी ई होता है, बड़ी ई नहीं होता है। तो ऑप्शन बी तो ये गलत हो जाएगा और सी तो होगा नहीं। अब ऑप्शन ए या तो होगा या तो ऑप्शन डी होगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि गीतांजलि का अर्थ होता है गीतों का संग्रह, मतलब गीतों का अर्पण। अंजलि मतलब अर्पण, मतलब समर्पण, संग्रह, गीतों का संग्रह। तो यहां पर अंजलि तो दोनों में छोटी ई के साथ लिखा है, लेकिन गीतांजलि में गीता का कोई अर्थ नहीं होता है, गीता से कोई लेना देना ही नहीं है। यहां पर गीतांजलि में, गीतांजलि में गीत से संबंधित है, मतलब गीतों के संग्रह से संबंधित है। तो गीता नहीं होगा, यहां पर गीत होगा, इसलिए गीत प्लस अंजलि यहां पर सही होगा। ठीक है, जबकि जो दीर्घ स्वर संधि का जो नियम है वो दोनों लागू करता है। यहां पर आ धन अ मिल करके आ बन रहा था और यहां पर भी अ धन अ मिल करके आ बनता है, तो दोनों में कौन सही होगा, दोनों में गीत प्लस अंजलि सही होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोग वीडियो रोक करके कर लीजिएगा कि आपका क्या सही है, और फिर इसके बाद इसी तरह से जो है आप भी 50 प्रश्न हमारे साथ कीजिएगा और अंत में जरूर बताइएगा कि आपका संधि में से 50 में से संधि जो है कितना सही हुआ है। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जब कहता है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। संधि यहां पर ऑप्शन सी दिया है, सी सही होगा। चलिए थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को मैं समास के बारे में बता देता हूं कि समास क्या होता है। तो समास जो है दो पदों या दो शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन समास में आप लोग जब भी समास पढ़े होंगे तो समास में चार चीजें सुनने को मिलती हैं। एक होता है समस्त पद, एक समस्त पद होता है। समस्त पद क्या होता है ये आप सुने होंगे, समस्त पद। और फिर इसके बाद जो है पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद सुने होंगे। फिर इसके बाद उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। और फिर इसके बाद समास विग्रह क्या होता है। चलिए इन चारों के बारे में जो है मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आ गया यहां पर तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है ध्यान रखिएगा समस्त पद क्या होता है। तो समस्त पद जो है दोस्तों ये समास विधि से बना नया शब्द होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है और उसको वो कह रही है कि हमें रसोई के लिए घर चाहिए, तो वहां पर रसोई के लिए घर ये एक वाक्य है और इसको जो है जोड़ करके समास विधि से बना करके जो है एक शब्द इसको जब बनाया जाए कि रसोई के लिए घर ना कह करके ये कहा जाए कि रसोई घर चाहिए, तो रसोई घर यहां पर क्या हो जाएगा, समस्त पद हो जाएगा। ठीक है, तो समास विधि से बना नया पद क्या होता है, समस्त पद होता है।
समास विधि से बना नया पद समास विधि से बना नया शब्द ही आपका समस्त पद होता है। ठीक है, पूर्व पद क्या होता है? तो जो रसोई घर बना था, रसोई घर, ये जो समास विधि से बना था, तो रसोई घर तो समस्त पद हो जाएगा, ये समस्त पद हो जाएगा, समस्त पद हो जाएगा। लेकिन इसमें पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद, पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद। तो इसमें जो पहला पद रसोई है ये आपका पूर्व पद हो जाएगा, पूर्व पद हो जाएगा। और उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद, उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद। तो इसमें दूसरा पद कौन है, उत्तर पद कौन है? घर। तो घर क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। अब इसके बाद समास विग्रह क्या होता है? तो ये जो रसोई घर है, रसोई घर का जब समस्त पद का विस्तृत रूप, मतलब समास विग्रह क्या होता है? तो समस्त पद का ही, मतलब जो समास विधि से बना नया शब्द रसोई घर है, इसी रसोई घर का मतलब इसी समस्त पद का, समस्त पद का, समस्त पद का विस्तृत रूप, विस्तृत रूप ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो रसोई घर का विस्तृत रूप क्या होगा? तो रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए जो घर होगा इसका समास विग्रह होगा। तो समास में समस्त पद क्या होता है ये आप जान गए, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है ये आप जान गए होंगे। तो अगले वीडियो में जो है हो सकता है कि हम लोग समास के जो है ऐसे ही टॉप 50 क्वेश्चन करें। तो पहले यहाँ पर संधि के कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन ये आपका हो गया, संधि होगा। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग आप लोग जानते हैं शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? तो तीसरा प्रश्न दिया है दोस्तों कि संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो है मुख्यतः 3 प्रकार की, अर्थात कुल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जबकि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दुशासन। दुशासन में जो है कौन सी दुशासन का संधि विग्रह पूछा है? संधि विग्रह मतलब संधि विच्छेद, विग्रह कह दिया है, विच्छेद करना चाहिए। दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो तालव्य श आया है दोस्तों, तो मैं आप सभी को बता दूं कि विसर्ग संधि में जो है, विसर्ग संधि में जो आप लोग ये छोटा स, बड़ा स और मूर्धन्य स पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पर छोटा स को क्या कहते हैं? दंत स कहते हैं। यहाँ पर बड़ा स को क्या कहते हैं? तालव्य स कहते हैं। तो आज के बाद इसको दंत स कहिएगा, इसको तालव्य स कहिएगा और इसको मूर्धन्य स कहिएगा, न कि मूर्धन्य स। ठीक है, मूर्धन्य स कहिएगा। तो ये जो तीनों स है ना, विसर्ग संधि में इनका जो है विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर दुशासन में ये जो आधा तालव्य स दिख रहा है उसका विसर्ग हो जाएगा। तो विसर्ग हो जाएगा तो क्या बनेगा? दुह धन शासन लिख देंगे, दुह धन शासन लिख देंगे। मतलब इस आधे तालव्य स को हटाएंगे तो विसर्ग लगाएंगे और फिर शासन लिख देंगे, तो दुह धन शासन होगा। और दुह धन शासन ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? पांचवा दिया है निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। मतलब यहां पर संधि का सही विच्छेद चयन करना है कि कौन सा संधि सही विच्छेदित किया गया है। तो यहां पर देखेंगे पत्र धन अलय किया है, तो यहां पर अलय नहीं होता है, आलय होता है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ये पत्रालय का संधि विच्छेद करेंगे तो पत्र धन आलय होगा। यहाँ पर मरण धन आसन्न किया है, आसन्न नहीं होता है, आसन्न होता है। मरणासन का करेंगे तो मरण धन आसन्न होगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि आसन्न लिखा था। इसके बाद वीर धन अंगना, ये सही है दोस्तों, ये वीरांगना का संधि विच्छेद किया है तो वीर धन अंगना ही होता है। ठीक है ना, अंगना नहीं होता है, अंगना होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या गलती किया था? तो यथा धन आर्थ लिखा है, आर्थ नहीं होता है, अर्थ होता है, तो यहां पर आर्थ लिखा है, ये अर्थ होगा, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। ये यथार्थ का जो है संधि विच्छेद यथा धन अर्थ होगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी यहां पर 5वें का सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन दिया है कि
विपत धन जाल बराबर विपत जाल। विपत जाल का संधि विच्छेद किया है और कह रहा है इसमें कौन सी संधि है। तो आप लोगों को व्यंजन संधि में पता होगा कि जब व्यंजन के बाद कोई स्वर या तो व्यंजन आता है, मतलब जब व्यंजन के बाद या तो स्वर है या तो व्यंजन आए तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं व्यंजन है तो व्यंजन है और फिर इसके बाद जो है व्यंजन आया है, तो यहां पर व्यंजन के बाद व्यंजन आया तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महेंद्र का, तो यहां पर ए आया है ना, तो स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इसको पहचानने का तरीका यह है गुण स्वर संधि का, कि गुण स्वर संधि में जो है, गुण स्वर संधि में इसको कैसे पहचानेंगे, तो जब भी आपको किसी शब्द पर ए, ओ, अर और अल, ये अगर शब्द आपको दिख जाए, ये शब्द अगर आपको शब्द पढ़ते समय दिख जाए, ये मात्राएं दिख जाए, तो वहां पर आपका गुण स्वर संधि होगा। तो आप देख रहे हैं महेंद्र में ए दिख रहा है, मतलब गुण स्वर संधि है, और ए किससे मिल के बनता है, तो अधन ई मिल करके बनता है। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अ और आ दोनों भाई होते हैं, अ और आ जो है दोनों भाई हैं, आ बड़ा भाई है और अ छोटा भाई है, तो जहां अ होगा वहां पर आ भी हो सकता है, मतलब यहां पर जो है अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, वो शब्द डिसाइड करेगा कि अ होगा कि आ होगा। और छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों बने हैं, यहां पर छोटी ई है तो बड़ी ई भी हो सकती है, वो शब्द डिसाइड करेगा कि छोटी ई होगा कि बड़ी ई होगा। ठीक है, और ए ये दोनों आपस में भाई हैं, तो जहां ए होगा वहां पर ए भी हो सकता है, शब्द डिसाइड करेगा कि ए होगा कि ए होगा। और ओ आपस में भाई हैं, और छोटा ऊ बड़ा ऊ आपस में भाई हैं, तो जहां छोटा ऊ होगा जहां ओ होगा वहां पर दोनों भाई आपस में हो सकते हैं, वो शब्द डिसाइड करेगा कि छोटा वाला रहेगा कि बड़ा वाला रहेगा। तो यहां पर देखिए महेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता है कि मह धन इंद्र नहीं होता है, महा होता है, मतलब यहां पर बड़ा वाला भाई रहेगा, ये शब्द बता रहा है कि बड़ा भाई रहेगा, मतलब आ रहेगा, तो मह धन इंद्र नहीं होगा, मही ई धन ई मिलकर के तो बड़ी ई बनता है, तो ये तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, गुण होगा नहीं, तो ये होगा नहीं, यहां पर महे कर दिया है, ये होगा नहीं, तो महाधन इंद्र ऑप्शन डी दिख रहा है, आ धन ई मिलकर के ए बनेगा, मतलब ऑप्शन डी आपका सही होगा, महाधन इंद्र का महेंद्र शब्द बनेगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, तो 8वां प्रश्न दिया है संहार का संधि विच्छेद क्या होगा। संहार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप सभी को मैं बता दूं कि जब भी शब्द पर अनुस्वार दिखता है ना, अनुस्वार जैसे नहीं लिखते हैं हम लोग संसार जो लिखते हैं, तो ये जो अनुस्वार दिख रहा है इस अनुस्वार का म हो जाता है, तो इसका जब विच्छेद करते हैं तो समधन सार होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, म पर हलंत जरूर लगता है, म पर हलंत जरूर लगता है, तो संहार का क्या हो जाएगा, समधनहार हो जाएगा। और समधनहार में सिर्फ ऑप्शन ए में म पर हलंत लगा है, इसलिए ए वाला सही होगा, बी वाला सही नहीं होगा, और सन तो होगा ही नहीं, अंग को अर्थात अनुस्वार को न में नहीं म में बदलते हैं, तो ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, 9वां, तो सदानंद का सही संधि विच्छेद है, सदा धन आनंद, सत धन आनंद, सद धन आनंद या सत धन आनंद। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो है दोस्तों सदानंद, पहले ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सदानंद स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है। अगर स्वर संधि है तो सदा धन आनंद होगा, अगर व्यंजन संधि होगा तो सत धन आनंद होगा, या तो सद धन आनंद होगा। तो आपको अगर व्यंजन संधि होगा तो त पर हलंत जरूर लगेगा, तो डी वाला होगा नहीं। ठीक है, और एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, अगर स्वर संधि होगा तो सद नहीं होता है, सदा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला भी नहीं सही होगा। ठीक है, तो सी और डी तो नहीं सही होंगे। अब आपको यहां पर दो जगह कंफ्यूजन हो सकता है कि सदाधन आनंद, मतलब आ और आ मिलकर के आ बनेगा, तो सदानंद आनंद ये भी सही है। और यहां पर व्यंजन संधि करेंगे तो द को त में बदल दिया है, क्योंकि
प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदलता है या तीसरा वर्ण प्रथम वर्ण में बदलता है, तो द को त में बदल सकते हैं, मतलब सत धन आनंद भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सदा धन आनंद नहीं होता है दोस्तों, सदानंद का संधि विच्छेद सत धन आनंद होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन ज्यादा करता है ये, अब दोबारा आएगा तो गलती आप सभी लोग मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सत धन आनंद ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अब इसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। सदगति, उज्ज्वल, दिग्दर्शन या पुस्तकालय। तो यहां पर देखिए, विच्छेद कीजिए स्वर संधि में। तो सदगति का करेंगे तो द का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। एक चीज व्यंजन संधि में याद रखिएगा, जो क च ट त प कचटतप जो होता है ये आपका ग ज ड द ब में बदल जाता है। मतलब कि कचटतप किस में बदल जाएगा, गजडदब में बदल जाएगा। व्यंजन संधि में प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। क को ग में बदल सकते हैं, ग को क में बदल सकते हैं, च को ज में, ज को च में, ट को ड में, ड को ट में। इसी तरह से त को द में बदल सकते हैं, द को त में बदल सकते हैं। अब प को ब में बदल सकते हैं, ब को प में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर द त में बदलेगा तो ये तो सत धन गति हो जाएगा। और त व्यंजन संधि में मतलब कि यहाँ पर विच्छेद करेंगे, विच्छेद करेंगे। चलिए विच्छेद करके मैं आप सभी को दिखा देता हूं। सदगति का करेंगे तो सत धन गति होगा, व्यंजन के बाद आ रहा है, व्यंजन संधि हो जाएगा। उज्ज्वल का करेंगे तो जब भी द्वित्व वर्ण आते हैं, जब भी द्वित्व वर्ण आते हैं, द्वित्व वर्ण जैसे नहीं लिखते हैं उच्चारण, उच्चारण उच्चारण लिखते हैं तो द्वित्व वर्ण जब अल्प वर्ण आए और अल्प वर्ण के बाद पूर्ण वर्ण आए तो वहां पर द्वित्व वर्ण होता है। तो जो अल्प वर्ण होता है उसका त बन जाता है। तो यहां पर उज्ज्वल का करेंगे तो आधा जो पहले आया है वो त में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उत धन ज्वल हो जाएगा। तो यहां पर भी व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है तो ये भी व्यंजन संधि हो जाएगा। दिग्दर्शन का करेंगे तो ग को किस में बदलते हैं, क में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा दिक धन दर्शन, दिक धन दर्शन हो जाएगा। तो दिक धन दर्शन होगा, ग आधा था इसलिए क यहां पर आधा हुआ है, ठीक है ना। तो ज आधा था इसीलिए यहां पर तो आधा हुआ है, द आधा था इसीलिए तो आधा हुआ है। आपको ज को च में नहीं बदलना है, जो यहां पर च में नहीं बदलेगा, यहां पर च को, यहां च को च में नहीं बदलेंगे, यहां पर च को ज में नहीं बदलना है। यहां पर जो है द्वित्व वर्ण है, जब द्वित्व वर्ण हो तो तीसरे वर्ण में नहीं बदलता है, तो में बदल जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये तो व्यंजन संधि होगा, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन, पुस्तकालय। पुस्तकालय का संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक धन आलय होगा, पुस्तक धन आलय, अ धन आ मिलकर के आपका आ बनेगा तो पुस्तकालय बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। अब इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 11 क्या दिया है, तो 11 दिया है नद्यागम का सही संधि विग्रह, संधि विग्रह मतलब संधि विच्छेद, ये विग्रह कह रहा है, संधि विच्छेद है, ठीक है, संधि विच्छेद है। नद्यागम, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, नद्यागम जो लिखा गया है ना, यदि शायद आप लिखते तो ये द और य को एक ही में मिला दिया है, लेकिन शायद आप लिखते तो कुछ इस तरह से लिखते, नद्यागम, नद्यागम, इस तरह से आप लिखते इसको, ठीक है। तो जब इस तरह से लिखते तो इसमें आपको दिखता कि इसमें जो आधा अर्थात अल्प वर्ण है वो द है, और आपको पता है कि जब य के पहले अल्प वर्ण आता है तो य ई में बदल जाता है और ई उसके अल्प वर्ण पर लग जाता है, उसके सामने जो आया होता है। तो द पर ई लगेगा तो क्या बनेगा, नदी, और नदी में छोटी ई रहता है कि बड़ी ई रहता है, तो बड़ी ई रहता है, तो लिखेंगे नदी धन, नदी धन, या पढ़िए, या पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, आ रहा है, या आ रहा है, आ लिखेंगे और लास्ट में गम लिख देंगे, तो नदी धन आगम हो जाएगा, नद्यागम का नदी धन आगम हो जाएगा। नदी धन आगम ऑप्शन सी दे रहा है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 12 क्या कह रहा है, तो 12 कह रहा है अयादि संधि है, मतलब किसमें अयादि संधि है। अयादि संधि आपको पता है कि जिसमें अय आ जाए,
आय आ जाए, अव आ जाए, आव आ जाए। अब कोई स्वर अगर बदलता है तो उसमें आयु हो जाता है, आऊ हो जाता है, इस तरह का हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि अवधन ई जब मिलेगा, अवधन ई मिलता है तो पता है क्या बनता है, तो अ के साथ जब ई मिलता है ना तो ई तो य में बदलेगा, तो ये बनेगा आई। क्या बनेगा? आई। आई बनेगा, औ के साथ ई मिलेगा तो यहां पर नौ को आई पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? नाविक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाविक पढ़ेंगे। यहां पर जो है नाविक होगा, ये नाविक होगा, आई नहीं होगा, आवी होगा। क्या होगा? आवी होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या होगा? आवी, आवी होगा। ठीक है, तो औ के साथ ई मिला तो क्या बना? आवी बना। जब ए के साथ मिलता है ना, अगर ये ए के साथ मिलता, ई ए के साथ ई मिलता, तब जाकर के आपका आई बनता, तब जाकर के आपका आई बनता। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो है आपका आवी बना, तो आवी जब लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये नौ धन इक का हो जाएगा नाविक। क्या हो जाएगा? नाविक हो जाएगा। नाविक यहां पर हो जाएगा। और नाविक में आवी आया है तो अव, आव, आवी, आऊ ये सब किस में आता है? अयादि संधि में आता है। तो यही आपका अयादि संधि है। यहां पर देखेंगे तो तथा धन एव लिखा है, तो ये तथैव वृद्धि संधि का, ये वृद्धि संधि का ये है, क्योंकि ये बना है तथैव का संधि विच्छेद। जब अ आता है, अ औ, जिस शब्द में अ औ दिखता है तो वहां पर वृद्धि स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है। ठीक है, तो यहां पर अ है और अ मिला, अ मिलकर बना है आधन ए से, आधन ए से बना है यहां पर, तो तथैव का ये हुआ है। तो ये तो वृद्धि स्वर संधि है, ये नहीं होगा, आपका यही होगा। और ये व्यंजन संधि है, ये भी आपका व्यंजन संधि है, क्योंकि व्यंजन के बाद सब स्वर या व्यंजन आए हैं, व्यंजन आए हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। 13, 13 क्या है? तो 13 आप लोग कीजिए और बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब इसमें से व्यंजन संधि नहीं है? तो यहां पर देखेंगे संतोष का करेंगे तो समधनतोष हो जाएगा, व्यंजन संधि है। जगदम्बा का करेंगे तो जगत धन अंबा होगा, ये भी व्यंजन संधि है। अहंकार का करेंगे तो अहम धनकार होगा, ये भी व्यंजन संधि है। और विद्यालय का करेंगे तो विद्या धन आलय, यही आपका व्यंजन संधि नहीं है। तो ये कौन सी संधि है? विद्यालय, दीर्घ स्वर संधि है। आ धन और आ मिलकर के आ बनेगा, तो यहां पर आ बन जाएगा विद्याधन आलय, आपका ये इसका संधि विच्छेद होगा, विद्याधन आलय। ठीक है, तो यहां पर आधन आ मिलकर के बन रहा है, मतलब दीर्घ स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि नहीं होगा। यहां पर क्या करें? जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद, तो यहां पर बताइए, जितेंद्रिय आया मतलब ए आया, ए आ रहा है तो ए किससे मिलकर बनता है? अ धन ई से। जब अ होगा तो वहां पर आ भी हो सकता है, ई है तो छोटी ई भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकता है। अब शब्द बताएगा कि क्या होगा, तो अ करने के लिए जितेंद्रिय को क्या लिखेंगे? जीत लिखेंगे। तो ये बताइए, जीत छोटी ई के साथ लिखते हैं कि बड़ी ई के साथ? तो बड़ी ई के साथ लिखते हैं, तो जीत इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो बड़ी ई वाला होगा, छोटी ई वाला जहां लिखा होगा वो तो गलत होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है, ऑप्शन डी सही है। 3 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ये जीते लिख दिया है, जीते होगा नहीं, जीती होगा नहीं, जीत में छोटी ई नहीं होता है, बड़ी ई होता है, तो पूरा विच्छेद नहीं करेंगे तभी भी आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर। और जीत धन क्या करेंगे? इंद्रिय करेंगे। क्या करेंगे? इंद्रिय करेंगे, तो जीत धन इंद्रिय आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है? गुड़ा केस शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? गुड़ा केस का संधि विच्छेद क्या होगा? गुड़ा धन केस, गुड़ाके धन इस, गुड़ाका धन इस, या गुड़ धन आकेश। ये आप देख रहे हैं यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और यहां पर मैं आप सभी लोगों को अब बता रहा हूं, वीडियो रोक करके आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा कि इसका आपका क्या सही आप इसे मान रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बताते हैं। यहां पर गुड़ा केस का ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुड़ा धन केस नहीं होगा, गुड़ा धन केस नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये गुण स्वर संधि है। कौन संधि है? गुण स्वर संधि है। ये जो ए लगा है ना, ए जब विच्छेद करेंगे तो गुड़ाका, गुड़ाका धन ईश होगा। क्या होगा? गुड़ाका धन ईश होगा। और आ
और बड़ी ई, आ और बड़ी ई मिलकर के ए बनेगा तो गुड़ा केश हो जाएगा, तो गुड़ा का धन ईस इसका होगा। ठीक है, और गुड़ा का धन ईस ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, देवर्षि, देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो देवर्षि आप पढ़ रहे हैं तो देवर और आ रहा है, तो और किस में आता है? गुण स्वर संधि में आता है। और किससे किससे मिलकर बनता है? तो अधन री से मिलकर के बनता है, अधन री से मिलकर के बनता है। जहां अ होगा वहां पर आ हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर करेंगे तो अधन री करेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देवधन, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। देव में अ है, व में अ है और री है, तो अ और री मिलेगा तो अर बन जाएगा, तो पढ़ेंगे देवर्षि, तो देवर्षि हो जाएगा। ठीक है, तो देवर्षि आपका ऑप्शन देवधन ऋषि ऑप्शन ए दिया है, तो ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन है? तत्पुरुष का, तो यहां पर मैं आपको क्या बताता, यहां पर क्या किया है? तत् धन पुरुष किया है, तत् धन पुरुष किया है, तत्य धन पुरुष और तदा धन, तो तत्य धन, तत्य तो होगा नहीं और तदा भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें व्यंजन संधि है, और जब व्यंजन संधि है तो हो सकता है कि तत् धन पुरुष हो और या तो तद धन पुरुष हो। तो कहीं कहीं मैं जब भी विच्छेद कर रहा था तो लास्ट में समधन या उत्तधन इस तरह से लिख रहा था ना, उत्तधन चारण। ठीक है, उत्तधन चारण, उत्तधन, उत्तधन ज्वल, उत्तधन ज्वल। तो आप सोच रहे होंगे यहां पर भी तत्धन, तत्धन पुरुष होगा, तत्धन पुरुष होगा, तो तत्धन पुरुष ठीक है आप सोच रहे हैं, लेकिन यहां पर एक छोटा सा कॉमन सेंस लगा करके क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं कि तत्धन पुरुष यहां पर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं तत्धन पुरुष नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग त को द में भी तो बदल सकते हैं। मैंने पीछे क्या बताया? त को आप द में बदल सकते हैं, द को त में बदल सकते हैं। तो यहां पर तत्धन पुरुष तब सही होता जब आपका ये तो पहले सही तो होगा नहीं, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि पुरुष में र में छोटा उ लगा है, लेकिन यहां पर जो है बड़ा उ लगाया है र में, तो ये थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस लगा करके आप पकड़ सकते थे कि ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर पुरुष में छोटा उ है और यहां पर पुरुष में बड़ा उ लगाया है, र में बड़ा उ लगाया है, तो ये वाला आपका नहीं होगा, आपका ऑप्शन बी होगा तदधन पुरुष, मतलब त को हम लोग द में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 18, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? इसमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? निरंतर, दिग्गज, महिष या जगदीश? क्या कर रहा है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में इसका विसर्ग करेंगे दोस्तों, तो निरंतर में निरंतर का होगा नियदनंतर, यही आपका विसर्ग संधि है, यही आपका विसर्ग संधि है, क्योंकि र का विसर्ग हो जाता है, र का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा नियधन, नियधन अंतर होगा, यही आपका विसर्ग संधि होगा। दिग्गज का क्या हो जाएगा? दिक् धन गज हो जाएगा, व्यंजन संधि। महिष का क्या हो जाएगा? महाधन ईश हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। जगदीश का क्या हो जाएगा? जगत धन ईश, व्यंजन संधि। ठीक है, इसका क्या होगा संधि विच्छेद? जगत, जगत धन ईश होगा। ठीक है, जगत धन ईश होगा जगदीश का, तो यहां पर ये आपका व्यंजन संधि होगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो ब्रह्मर और आ रहा है ना, तो यहां पर क्या होगा? ब्रह्मधन, ब्रह्मधन ऋषि, क्या बन जाएगा? ब्रह्मधन ऋषि। ब्रह्मधन ऋषि किस ऑप्शन में लिखा है? तो ब्रह्मधन ऋषि लिखा है, यहां पर भी ऋषि लिखा है, यहां पर ब्रह्मा लिख दिया है, ब्रह्मा नहीं होगा, ब्रह्म होगा। ब्रह्मधन ऋषि ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 20वां क्वेश्चन क्या दिया है? स्वदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? शोधन देश्य, शोधन देश्य या शोध धन देश्य या सधन उद्देश्य? तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, जो शो में ओ लगा है, जो शो में ओ लगा है उसी का जो है ये गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, उसी को तोड़ा है। ओ को तोड़ते हैं तो किसमें टूटता है? तो ओ मिलकर के बनता है अधन उ से,
अ धन उ से मिलकर के ओ बनता है। अब हो सकता है या तो अ हो या तो आ हो, आ धन बड़ा उ मिलकर के भी ओ ही बनेगा, ठीक है ना। ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है। जहां अ होगा वहां पर आ भी हो सकता है, जहां उ होगा वहां पर बड़ा उ भी हो सकता है। तो शब्द बताएगा क्या होगा, तो यहाँ पर सुदेश का करेंगे ना संधि विच्छेद, तो साधन नहीं होता है, सधन होगा। क्या बनेगा, सधन उद्देश्य, सधन उद्देश्य आपका बनेगा। और सधन उद्देश्य ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा, सधन उद्देश्य। बाकी ये सभी आपके गलत हो जाएंगे। 21 प्रश्न क्या कह रहा है, तो 21 प्रश्न कह रहा है कि स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। स्वर्गारोहण, यहां पर दीर्घ स्वर संधि दिख रहा है, आ आया है, स्वर्गा गा में आ आया है, तो इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, स्वर्गधन आरोहण हो जाएगा। क्या होगा, स्वर्गधन आरोहण हो जाएगा। स्वर्गधन आरोहण किस ऑप्शन में दिया, गारोहण थोड़े होता है, गारोहण नहीं होगा, स्वर्गा नहीं होता है, स्वर्ग होता है। तो स्वर्गधन आरोहण ऑप्शन डी यहां पर सही होगा, ठीक है। चलिए, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद, तो त्रिपुरारी में जो है यहां पर भी आपका दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। त्रिपुरारी में जब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, त्रिपुराधन, त्रिपुरधन, त्रिपुरधन औरी, क्या आएगा, त्रिपुरधन औरी। औरी जो है, औरी किसका पर्यायवाची है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि औरी का पर्यायवाची क्या होगा, औरी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। यहां पर औरी का अर्थ आपको बताना है। तो त्रिपुर धन अरि होगा इसका संधि विच्छेद, और त्रिपुर धन अरि ऑप्शन ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। त्रिपुरा आरी नहीं होगा, रारी नहीं होगा, री नहीं होता है, अरि होगा इसमें, ठीक है। चलिए, अगला क्या कह रहा है, यथोचित, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है, यथोचित का संधि विच्छेद करना है, तो यहां पर भी गुण स्वर संधि है, तो क्या हो जाएगा, यथ धन उचित होगा कि यथा धन उचित होगा, जरा हमें ये बताइए। यथ तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, यथ तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, यथ और यथ होता भी नहीं है, यथा होता है, ठीक है। मैं आप लोगों से पूछने के लिए शायद मैं सोचा कि होगा, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि यथ होता है कि यथा, लेकिन यथ नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, यथा धन क्या बन जाएगा, तब उचित बन जाएगा, यथा धन उचित हो जाएगा, आ धन उ मिलकर के ओ बनेगा, तो यथोचित हो जाएगा। तो यथा धन उचित किसमें दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या दिया है, व्यवहार, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है, तो व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहां पर देखिए, य के पहले वो आया, अल्पवर्ण आया, तो य ई में बदलेगा तो बी हो जाएगा। फिर इसके बाद य में क्या है, य में अ है, अ लिखिए, फिर इसके बाद व है तो व लिख दीजिए, तो वी धन अव हो जाएगा, और फिर लास्ट में हार लिख दीजिए, तो वी धन अवधन हार, व्यवहार हो जाएगा, वी धन अवधन हार, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सावधान, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सावधान का संधि विच्छेद बताइए यहां पर क्या होगा, तो यहां पर अब मैं आपको बताता हूं, तो सावधान का अगर करेंगे तो यहां पर जो है ये कौन सी संधि है, सबसे पहले ये बताइए, दीर्घ स्वर संधि है। विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सौधन, सौधन क्या होगा, सौधन अवधान होगा, क्या होगा, अवधान होगा, तो सौधन अवधान होगा, आवधान नहीं होगा, और स होगा, सा नहीं होगा, साव नहीं होगा, ठीक है, और धान नहीं होगा, यहां पर सौधन क्या होगा, अवधान होगा, तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। 26 प्रश्न क्या दिया है, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। यहां पर जो है दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपको आधा क्या दिख रहा है, आधा अक्षर आपको ध दिख रहा है, लेकिन वास्तव में मैं आपको बताऊं तो इसमें ध आधा नहीं है, आधा द है। हुआ क्या है, कहानी कुछ ये है कि जब हम लोग सद्धर्म लिखेंगे तो इस तरह से, शायद मैं तो ऐसे ही लिखता हूं सद्धर्म, ठीक है, मैं तो ऐसे ही लिखता हूं अक्सर सद्धर्म, ठीक है, धर्म होता है, धर्म नहीं होता है, तो द आधा है। हुआ क्या है कि द यहां पर आधा है, मतलब द लंगड़ा है, और जब लंगड़ा कोई भी होता है ना, तो उसके आगे वाला अक्षर जो होता है उसको ऐसे टेक लगाता है, क्या लगाता है, टेक लगाता है, तो द आधा है, और द को ध जो है ऐसे टेक लगा करके रोका है कि गिरे न, तो यहां पर ध आपका पूरा है और द आधा है,
तो यहां पर अब इसका विच्छेद करेंगे तो द किस में बदल जाएगा, त में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सतधन धर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सतधन धर्म बन जाएगा। और सतधन धर्म ऑप्शन डी दिख रहा है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। चलिए 27 प्रश्न क्या दिया है, सूक्ति। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। तो यहां पर सूक्ति में पहले संधि कौन सी है ये बताइए। तो सूक्ति में आप कहेंगे दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि बड़ा ऊ आया है, तो इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सु। तो जरा हमें ये बताइए कि सु में छोटा ऊ लिखते हैं कि बड़ा ऊ, छोटा ऊ लिखते हैं। तो सुधन उक्ति, और उक्ति लिखते हैं तो छोटा ऊ के साथ लिखते हैं कि बड़ा ऊ के साथ, छोटा ऊ के साथ लिखते हैं। तो सुधन उक्ति, ये सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, उज्ज्वल। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो शायद मैं पीछे आपको बताया था कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ज किस में बदल रहा है, त में। तो जो त में बदलेगा, यहाँ पर द्वितीय वर्ण आया है, तो उत धन क्या हो जाएगा, उत धन ज्वल हो जाएगा। उत धन क्या हो जाएगा, ज्वल हो जाएगा। और उत धन ज्वल ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पर ऋग्वेद का पूछा है। ग यहाँ पर आया, ग किस में बदल जाएगा, क में बदल जाएगा। क में बदल जाएगा तो क्या विच्छेद बनेगा, विच्छेद बनेगा इसका ऋक धन, ऋक धन वेद, ऋक धन वेद। और ऋक धन वेद ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है महौषध का संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या कहा है, महाधन औषधि, महधन औषधि, महाधन औषधि, महाधन औषध। तो जब महौषध, महौषधि, वनौषधि, वनौषध जब ये पूछता है तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जो एग्जाम में बार बार पूछता है और कंफ्यूज भी करता है। लेकिन आज के बाद कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहले ये बताइए, औषध लिखा है कि औषधि लिखा है, औषध लिखा है ना, तो जो जो ऑप्शन औषधि का होगा वो सब क्या होंगे, गलत होंगे। जब शब्द में औषध है तो विच्छेद करने के बाद औषध ही आएगा, औषधि नहीं आएगा। तो औषधि ये भी लिखा है, औषधि ये भी लिखा है, औषधि ये भी लिखा है, तो ये तीनों तो गलत हो गए। तो आप विच्छेद कर पाए या न कर पाए, लेकिन यहाँ पर एक ही कंसेप्ट से यहाँ पर बता सकते हैं कि महाधन औषध होगा। क्या होगा, महाधन औषध होगा। ठीक है, यहाँ पर महाधन औषध होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर मान लीजिए वनौषध का पूछता, वनौषध का पूछता, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता, तो यहां पर होता वन धन, वन धन औषध होता। क्या होता, औषध होता। यहां पर औषध नहीं होता, क्या होता, औषध होता। लेकिन जब महौषध का पूछा है, महौषध का पूछा है, तो महाधन, महाधन औषध हुआ है, महाधन औषध हुआ है। तो यहां पर वनौषध में औषध हो रहा है और यहां पर औषध हो रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्यों हो रहा है, तो याद रखिएगा, जब किसी एक विशेष औषधि की बात की जाती है, महौषध का मतलब एक महान औषध अर्थात एक विशेष औषधि की बात की जा रही है, तो औ लगता है। ठीक है, लेकिन जब अनेक औषधि की बात की जाती है तो वहां पर ओ लगता है। तो यहां पर वनौषधि बोल रहा है, तो वनौषधि का मतलब वन में बहुत सारी जो औषधियां उनकी बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर वनौषध का मतलब किसी एक विशेष औषधि की बात नहीं कर रहा है, अनेक औषधि की बात कर रहा है। तो जब अनेक औषधि की बात करें तो औषध होता है, और जब किसी एक विशेष औषधि की बात करें तो औषध होता है। धी कब लगेगा, जब शब्द में लिखा होगा। अगर वनौषधि लिखा है तो औषधि होगा, अगर महौषधि लिखा है तो औषधि होगा। ठीक है, औषध लिखा है तो औषधि रहेगा, वनौषध लिखा है तो औषध ही रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके बाद गलती नहीं कीजिएगा। 31 क्या दिया है, कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद। यहां पर वर्ण विच्छेद करना है। चलिए यहां पर क्री में री लगा है, री क्या है, री एक स्वर है। तो जरा बताइए, अगर क में से री स्वर निकल जाएगा तो क आधा हो जाएगा। तो पहले तो जहां क पूरा दिया है वो सब गलत, तो ए सी डी गलत हो गए, क्योंकि क्री में से जब री आप निकालेंगे तो री एक स्वर है, और री एक स्वर है तो री निकाल देंगे तो क आधा हो जाएगा। मतलब कि क धन री होगा, आधा क धन री होगा, और आधा क सिर्फ ऑप्शन बी में दिख रहा है, मतलब यही वाला सही होगा। ठीक है, बाकी और आगे का वर्ड विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर
प आधा करेंगे तो प में से अ बाहर आ जाएगा। ड़ आधा करेंगे, ड़ जब आधा करेंगे तो ड़ में से अ बाहर आ जाएगा। तो यही देखिए ऑप्शन बी मिल रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूरा आप नहीं करेंगे, सिर्फ आधा क से भी चाहेंगे तो पकड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, 32 दिया है, रित्य अनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद है। यहां पर देखिए आपको य के पहले अल्प वर्ण दिख रहा है, य किस में बदलेगा, ई में। तो ई में बदलेगा तो ई टॉप बदलेगा तो क्या बनेगा, रीति। तो रीति लिखते कैसे हैं, तो बड़ी ई के साथ ट पर छोटी ई लगा करके, तो रीति ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो रीत धन, य एक बार बोलिए, य क्या आया, अ, तो अ लिख दीजिए और इसके बाद नुसार जो छूट रहा है नुसार लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए 33 क्वेश्चन क्या दिया है, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहां पर ध्यान रखिए, पहले ये संधि कौन सी है, तो बड़ा उ आया है, मतलब दीर्घ स्वर संधि है। अब यहां पर गलती लोग क्या करेंगे, गलत क्या करेंगे, तो गलती ये होगी कि कुछ लोग वधु इस तरह से लिखेंगे और कुछ लोग वधु जो है इस तरह से लिखेंगे, और वो इसी में कंफ्यूज होंगे कि छोटा उ लिखे कि बड़ा उ लिखे। अगर इसमें कुछ लोग अगर क्लियर कर लेते हैं कि छोटा उ होगा कि बड़ा उ, तो फिर वो आगे यहां पर जाकर के फंसेंगे कि छोटा उ के साथ उर्मी लिखा जाए कि बड़ा उ के साथ उर्मी लिखा जाए, किसके साथ उर्मी लिखा जाए, छोटा उ के साथ लिखा जाए कि बड़ा उ के साथ लिखा जाए। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को कंफ्यूजन जो है दूर कर देता हूं। यहां पर याद रखिएगा, मान लीजिए मधु लिखना हो, मधु जब लिखते हैं तो मधु याद रखिएगा एक लड़की का नाम है, ठीक है, मधु एक लड़की का नाम है, और जब आपको मधु लिखना हो तो छोटा उ लगा करके लिखेंगे, ठीक है। तो मधु अभी एक लड़की है, तो इसमें मधु में छोटा उ लगा। और वधु किसे कहते हैं, तो जब कोई लड़की बड़ी हो जाती है और उसका विवाह हो जाता है, विवाह कब होता है, जब बड़ी हो जाती है। तो यही मधु जब छोटी थी, मधु अभी छोटी थी तो छोटा उ लगा है, और यही मधु विवाह इसका कब होगा, जब बड़ी होगी। तो बड़ी होगी तो वधु कहलाएगी, तो जब बड़ी होगी तो यहां पर छोटा उ की जगह क्या हो जाएगा, बड़ा उ लग जाएगा, तो वधु में क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। जब मधु छोटी थी तो छोटा उ लगा था, और जब मधु बड़ी हुई तो विवाह हुआ, और विवाह हुआ तो वधु हो गई, और वधु हो गई तो बड़ी हो करके हुई है, तो इसलिए वधु में बड़ा उ लग गया। तो यहां से अब आप मत भूलिएगा कि मधु में छोटा उ लगता है कि बड़ा उ, तो छोटा उ लगता है, वधु में छोटा उ लगता है कि बड़ा उ, तो बड़ा उ लगता है। अब इसके बाद उर्मी की बात करें तो उर्मी में याद रखिएगा बड़ा उ लगता है, छोटा उ नहीं लगता है, ठीक है। तो उर्मी इस तरह से लिखते हैं, तो वधु धन उर्मी किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा, ठीक है। चलिए अब कंफ्यूज मत होइएगा। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, सख्या गमन का सही संधि विच्छेद है, कौन सी संधि है, यड़ स्वर संधि है। य के पहले अल्प वर्ण आया है, य ई में बदलेगा तो क्या बनेगा, सखी बनेगा, और सखी में बताइए छोटी ई होता है कि बड़ी ई होता है, तो लिखेंगे सखी धन, या पढ़िए, या पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आ लिख दीजिए, और इसके बाद गमन छूटा है तो गमन लिख दीजिए, तो आपका हो जाएगा सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी धन आगमन ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 35 क्या दिया है, सत्याग्रह, सत्याग्रह का क्या होगा, तो इसका होगा, ये भी दीर्घ स्वर संधि है, सत्यधन आग्रह होगा, क्या होगा, सत्यधन आग्रह होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी पीछे आपने बताया कि सख्या गमन जब था, सख्या गमन जो था तो आपने सखी कर दिया, तो यहां पर सती आपने क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, तो सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य आग्रह, मतलब सही आग्रह।
तो यहाँ पर सती का क्या लेना देना है, सती का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। जैसे गीतांजलि में गीता का कोई लेना देना नहीं था, गीतांजलि में गीत से संबंधित था, तो यहाँ पर सत्याग्रह में सत्य से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर सती नहीं होगा, सत्य होगा। मैं आप लोगों को बताया था कि जब भी आप विच्छेद करेंगे तो शब्द के अर्थ के हिसाब से विच्छेद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सत्य धन आग्रह होगा, सत्या नहीं होता है, सत्य नहीं होगा, सत्य धन ग्रह नहीं होगा, सत्य धन आग्रह होगा, ठीक है। तो सत्य धन आग्रह ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही होगा। 36 क्वेश्चन क्या दिया है, अत्यल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यल्प यहाँ पर है यह स्वर संधि आपका, य ई में बदलेगा तो अति हो जाएगा, और अति में छोटी ई लगता है, उपसर्ग है आपका, य में अ है, अ लिख दीजिए और आधा ल और प लिख दीजिए, तो अति धन अल्प हो जाएगा। अति धन अल्प किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यह स्वर संधि था। निश्चल में क्या हो जाएगा, तो दुशासन का जैसे किए थे दुअधन शासन तालव्य स्व का विसर्ग, तो यहाँ पर भी तालव्य स्व का विसर्ग होगा तो क्या बनेगा, नियधन छल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नियधन चल हो जाएगा, नियधन चल। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, नियधन अचल नहीं होगा, ठीक ना, चल होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न 38, निष्फल का क्या होगा। तो मैं बताया था ना कि तालव्य स्व का भी विसर्ग होता है, मूर्धन्य स्व का भी विसर्ग होता है, और दंत स्व का भी विसर्ग होता है। तो यहाँ पर मूर्धन्य स्व है, तो मूर्धन्य स्व का विसर्ग होगा तो क्या होगा, निय हो जाएगा, और निय लिख करके फल लिख देंगे तो निष्फल हो जाएगा। तो निय धन फल ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विसर्ग संधि है, मतलब कह रहा है किसमें विसर्ग संधि है, तो सदैव दीर्घ स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, इसका करेंगे तो सदा धन एव होगा, ये विसर्ग होगा नहीं। गिरीश का करेंगे तो गिरी धन ईश होगा, ये आपका गुरु स्वर दीर्घ स्वर संधि है, तो ये भी नहीं होगा। निष्कर्म का करेंगे तो निय धर्म कर्म, यहाँ पर मूर्धन्य स्व का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो निय धन कर्म हो जाएगा, अर्थात यही आपका विसर्ग संधि है। संयोग तो व्यंजन संधि हो जाएगा क्योंकि अनुस्वार म में बदल जाता है, तो सम धन योग होगा, तो ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है संधियां 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो मैंने बताया था संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसमें क्या दिया है, एक अलग अनुस्वार संधि दे दिया, अनुस्वार संधि नहीं होगा, मतलब कि यही आपका सही है, यही आपका सही है, मतलब कि ऑप्शन ए आपका सही होगा, यही संधि का प्रकार नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है 41, तो 41 दिया है, 41 दिया है आपका, स्वर संधि से निम्नलिखित में से निम्नलिखित का संबंध किससे है, स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किससे है। स्वर संधि के कितने प्रकार मैं बताया था, 5 प्रकार, कौन कौन, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो आपका दीर्घ स्वर संधि होगा, मतलब ए होगा, गुण स्वर संधि होगा, सी भी होगा, विसर्ग संधि स्वर संधि का प्रकार नहीं है, यड़ स्वर संधि ये भी होगा, हल संधि नहीं होगा, मतलब ए सी डी आपके स्वर संधि से संबंधित है। तो ए सी डी किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन एक, ऑप्शन एक यहाँ पर दिया है ए सी डी, यही वाला आपका सही हो जाएगा। 42 क्या दिया है, 42 दिया है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि, सदगति का करेंगे तो सत धन गति होगा, व्यंजन संधि है। उज्ज्वल का करेंगे उत धन ज्वल होगा, व्यंजन संधि है। दिग्दर्शन का करेंगे तो दिक धन दर्शन होगा, ये भी आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। पुस्तकालय, शायद ये क्वेश्चन मैं पीछे कराया था, इसमें पुस्तकालय आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 43 क्या दिया है, 43 दिया है मन धन अनुकूल की संधि है, मतलब इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, मनो अनुकूल, मनो धन अनुकूल, मनोकूल, मनोनुकूल या मनोनुकूल, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर ओ का विसर्ग हुआ है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर ओ का विसर्ग हुआ है, जैसे नहीं होता है मनोरथ, जैसे लिखते हैं ना मनोरथ, तो विसर्ग ओ का विसर्ग होता है तो मन अधन क्या हो जाता है, मन अधन रथ हो जाता है, मतलब ये विसर्ग संधि है मन अधन रथ। तो यहां पर जो है मन अधन अनुकूल किया है, ठीक है। तो यहां पर मनोनुकूल लिखेंगे तो जो नुकूल होगा, तो यहां पर याद ध्यान रखिए क पर कौन सा उ लगा है, बड़ा उ, तो बड़ा उ लगा है तो इसमें तो क पर छोटा उ है, ये होगा नहीं। यहां पर बड़ा उ है, ठीक है, यहां पर छोटा उ है, ये भी नहीं होगा। अब अनु, अनु आप लिखते हैं तो अनु इस तरह से लिखते हैं कि अनु इस तरह से लिखते हैं, तो अनु छोटा उ के साथ लिखते हैं, उपसर्ग जो उपसर्ग वाला जो अनु है ये अनु छोटा उ के साथ लिखते हैं। तो अनु में छोटा उ रहेगा, तो यहाँ पर न में छोटा उ रहेगा,
तो यहाँ पर 9 में तो बड़ा ऊ है, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब मनोनुकूल ऑप्शन ए सही होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ वाला। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, 44 दिया, ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। मतलब ई के साथ जब आ मिलता है तो क्या बनता है, या बनता है। ई के साथ जब ये ए मिलता है तो क्या बनता है, ये बनता है। मैंने यर स्वर संधि में हर बार बता रहा था कि यह किस में बदल जाता है, ई में बदल जाता है, और ई में जो स्वर लगता है ना तो वही स्वर आ में लग जाता है, मतलब य में लग जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ई है, ई य में बदलेगा, और ई में कौन सा स्वर लगा है, आ, तो ई य में बदल करके य में आ की मात्रा लग जाएगा तो या बन जाएगा। और ये किस में होता है, यर स्वर संधि में होता है, और यर स्वर संधि ऑप्शन डी दिया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए 45 क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है। तो वाक धन जाल, वाक धन जाल, वाक जाल का क्या होगा, वाक धन जाल हो जाएगा। ये आपका व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि है, और क्या ये कह रहा है कि व्यंजन संधि नहीं है, तो ये तो व्यंजन संधि हो गया, तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पर तद्धत का करेंगे तो द यहाँ पर आधा है, तो क्या हो जाएगा, तधन, ये तो होगा इसका संधि विच्छेद, ये भी व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन संधि है, तो ये वाला भी सही नहीं होगा। उद्धरण का करेंगे तो द आधा है, तो उत्धन हरण हो जाएगा, द त में बदल जाता है और ध ह में बदल जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो उत्धन हरण होगा, ये भी नहीं होगा, तो रसायन होगा, रसायन होगा। ठीक है ना, रसायन जो लगा है यही आपका व्यंजन संधि नहीं होगा। तो रसायन का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्या है, यहां पर क्या दिया है, दो संधि यहां पर मैं लिख दिया हूं। सदाचार बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, कुछ लोग इसका विच्छेद करेंगे सदाधन आचार, और कुछ लोग करेंगे सतधन आचार। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोग सदानंद किए थे ना, सदानंद पीछे, तो सदानंद जिस तरह से गलत था उसी तरह से यहां पर सदाधन आचार वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सदा नहीं, सदा द त में बदल जाता है, तो इसलिए सतधन आचार होता है, मतलब कि सतधन आचार होगा। यहां पर कुछ गलत किया है क्या, यहां पर ऑप्शन जो है गलत लिखा है, सतधन आचार, यहां पर सतधन है, यहां पर जो है द लिखे हैं दोस्तों, यहां पर त होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ठीक है, सतधन आचार। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, सतधन आचार होगा। ठीक है ना, ऑप्शन यहां पर चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा, सतधन आचार होगा, सदाधन आचार नहीं होता है, सतधन आचार होता है। सदाचार का मतलब, सतधन आचार मतलब सही आचार, मतलब आचरण, सही आचरण वाला व्यक्ति। ठीक है, सदाचार। चलिए सदाचारी, इसके बाद यहां पर अयादी, ये तो क्वेश्चन मैं करा चुका था। चलिए यहां पर देखिए, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो यहां पर आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कह रहा है, यहां पर देखिए ये आपका दीर्घ स्वर संधि है, यहां पर दिख रहा है य पर जो है आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये आपका विच्छेद होगा आग्नेय धन अस्त्र होगा। क्या होगा, आग्नेय धन अस्त्र होगा। य में अ है और अ धन अ मिलकर के आ बनेगा, तो आग्नेय धन अस्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आग्नेयास्त्र हो जाएगा। ठीक है ना, तो आग्नेय धन अस्त्र, आग्नेय धन अस्त्र किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। 48 क्वेश्चन क्या है, नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है, नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद क्या है। तो यहां पर इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, नवधन उन्मेष, क्या बनेगा, नवधन उन्मेष, गुण स्वर संधि है, ओ को यहां पर तोड़ा गया है औधन उ के रूप में, तो नवधन उन्मेष हो गया है, और नवधन उन्मेष ऑप्शन बी दिया है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, यथोचित तो मैं कह रहा था, यथाधन उचित, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन एक आध दो रिपीट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कह रहा है निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है, निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो मूर्धन्य स लिखा है उसका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा तो क्या बनेगा, नियधन करुण हो जाएगा, नियधन क्या हो जाएगा, करुण हो जाएगा। नियधन करुण किस ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जो है आपके कुल 50 प्रश्न।
और ये जो है एक मैं आप लोगों को संधि दे रहा हूं, पूछ रहा हूं, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि त्योहार, त्योहार का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। त्योहार का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो को यहां तक देखे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।